बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बारिश और पकौड़ों का साथ बड़ा पुराना और पक्का है, लेकिन पकौड़ों की जो रेसिपी आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, आप में से कम लोगों ने उसके बारे में सुना होगा या ये खाए होंगे। ये हैं आलू और प्याज के तंदूरी पकौड़े। जी हाँ, ज़बरदस्त ये रेसिपी तो आज हम बनाएंगे ही, साथ ही मैं इसकी मिक्सिंग और इसकी फ्राइंग के ऐसे टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगी कि जिससे आपके पकोड़े आपस में चिपकेंगे नहीं, जुड़ेंगे नहीं। एक एक पकौड़ा बिल्कुल अलग अलग होगा और अगर आप और करें तो इनका साइज़ भी लगभग एक जैसा ही है। इन्हें फ्राई करते हुए जो बूंदी सी बनती है वो भी ना होने के बराबर बनेगी और आपका ऑयल बिल्कुल साफ का साफ ही रहेगा। पकौड़े बनाएं और सब चटनी को भूल जाएं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो साथ ही फिर हम सब्ज़ धनिए की ये चटनी बनाएंगे। इसे हम कूंडी में दरदरा सा पीसेंगे। तो सादा से इंग्रेडिएंट्स वाली ये रेसिपी अगर आपको ज़रा सी भी पसंद आए तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलते हैं फर्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ सबसे पहले हमें एक मसाला तैयार करना है, जिसमें 3 सब्ज़ मिर्चें ली हैं, बिल्कुल छोटे साइज़ की हैं लेकिन काफ़ी तीखी हैं। साथ ही 2 कलियाँ लहसुन की ली हैं और साथ में 2 छोटे छोटे टुकड़े अदरक के लेंगे। इन्हें कूंडी में डालकर हम दरदरा सा पीस लेंगे इस तरह से। इस काम के लिए आप ग्राइंडर का यूज़ ना करें तो बेहतर है, क्योंकि कूंडी में ये पिसी हुई चीज़ें आपको एक अलग ही टेस्ट देंगी। बस मोटा मोटा सा पीसने के बाद हम इन्हें इकट्ठा कर लेंगे। पीसने के बाद ये चीज़ें 1 से सवा खाने का चम्मच बन जाएंगी। देखिए मोटा मोटा हमने पीस लिया है। इनको एक प्लेट में निकाल कर हम बाकी चीज़ों के साथ रख लेंगे। जो बाकी मसाले हमने यूज़ करने हैं उनके साथ इनको साइड पे कर लेते हैं। तो जनाब अब लेंगे हम 4 मीडियम साइज़ के आलू। पुराने या नरम हुए आलू हमें इन पकौड़ों के लिए नहीं चाहिए, उससे हमारे पकौड़ों का टेस्ट ख़राब होगा। तो ताज़ा और सख्त किस्म के आलू आप लीजिएगा। आम पकौड़ों के लिए हम लंबे लंबे से आलू काटते हैं। इसके लिए हमें आलू क्यूब्स की शक्ल में चाहिए। छोटे छोटे से क्यूब्स हम कट करेंगे। जब आप आलू के दोनों तरफ पर लंबाई के रुख में कट लगाएंगे तो जब ऊपर से कटिंग करते जाएंगे तो इस तरह से आपको जो आलू का पीस मिलेगा वो छोटे छोटे से क्यूब्स होंगे। तो जितना हो सके आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, इसकी प्यारी सी कटिंग कर लेनी है। क्योंकि ये स्पेशल किस्म के तंदूरी पकौड़े हैं तो इनकी कटिंग भी स्पेशल होगी। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, आलू को छीलने के बाद उसे वॉश करके पानी में डिप करके रखिएगा, जैसा मैंने आपको दिखाया था। और कटिंग करने के बाद इनको वॉश नहीं करेंगे। तो यहाँ सभी आलू की कटिंग हो गई है अच्छी तरह से। अब देखें मेरे पास जो इसके पीसेस हैं वो क्यूब्स की शक्ल के हैं। 4 आलू के साथ इसमें 2 मीडियम साइज़ की प्याज जाएंगी। इनको भी मैंने छील कर वॉश कर लिया था। कटिंग के बाद इनको भी वॉश नहीं करना, तो इनको भी क्यूब्स की शक्ल में ही कटिंग करेंगे। जितना हो सकेगा हम इनको चौकोर सा काट लेंगे। दोनों चीज़ों की कटिंग हो गई है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब इस बाउल में जाएंगी बहुत इंटरेस्टिंग से मसाले। ये सफ़ेद ज़ीरा है मेरे पास, भुना हुआ नहीं है, सादा सफ़ेद ज़ीरा है। 1 टीस्पून भर के हम इसमें डाल देंगे और 2 टीस्पून इसमें नमक के शामिल करेंगे। इंग्रेडिएंट्स की मेजरमेंट्स मैं आपको प्रॉपर दे रही हूँ, इनको फॉलो करेंगे तो आपके पास परफेक्ट टेस्ट आएगा। लेकिन फिर भी नमक मिर्च आप कम ज़्यादा करना चाहें तो कर सकते हैं। 2 टीस्पून ही इसमें सुर्ख मिर्च का पाउडर डाला है और उसी चाय के चम्मच को हाफ़ भर लिया है मैंने हल्दी के साथ, तो हाफ़ टीस्पून इसमें हल्दी का जाएगा। साथ इसमें जो हमने अभी मसाला बनाया था सब्ज़ मिर्च, लहसुन और अदरक का, वो डालेंगे। और ये है मेरे पास खुश्क धनिया। 1 चाय का चम्मच ऊपर तक अच्छी तरह से भर के इसमें डाल दूंगी। आप चाहें तो साबुत धनिया हाथ से क्रश करके भी इसमें डाल सकते हैं। ये भुना हुआ धनिया नहीं है। धनिया पाउडर इसमें वो जायका नहीं देगा जो मोटा कुटा हुआ धनिया देगा, इसलिए मैंने इसी का इस्तेमाल किया है। इसके बाद इसमें जाएगी अजवाइन। वही चाय का चम्मच भर के इसमें अजवाइन का डालेंगे। जिन लोगों को फ्राइड आइटम्स खाने से एसिडिटी होती है, उनको ये चीज़ें सही से हज़म नहीं होती, उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छी है। फ्राइज़ में, पकौड़ों में इसका ज़रूर इस्तेमाल करें। हाथ पर मसल कर इस तरह से इसमें डाल देंगे। इसके साथ ही इसमें जाएगा 1 चाय का चम्मच तंदूरी मसाला। किसी भी ब्रांड का ले लें। अगर तंदूरी मसाला न मिले तो तिक्का मसाला ले सकते हैं। अगर दोनों ना हो तो चाट मसाले का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन परफेक्ट टेस्ट इसमें तंदूरी मसाले का आएगा और ऐसा आएगा कि अगर आप किसी को खिला देंगे ना तो वो सालों इसका टेस्ट नहीं भूलेंगे। इसके बाद जाएगा इसमें हाफ़ टीस्पून बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा नहीं है, बेकिंग पाउडर है, वो डालेंगे। और 2 चाय के चम्मच भर भर के हम इसमें कॉर्नफ्लावर के डाल देंगे। अगर कॉर्नफ्लावर ना हो तो आप मैदा भी डाल सकते हैं, लेकिन कॉर्नफ्लावर डालेंगे तो ये पकोड़े बाहर से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिस्पी होंगे। मेरे हाथ में है कसूरी मेथी। 1 चाय का चम्मच कसूरी मेथी मसल के हाथ से इसमें डाल देंगे। और अब डालेंगे हम इसमें सब्ज़ धनिया। दिल खोल कर डालें, जितना आपको पसंद है उतना डालें। मैंने भी इसमें 1 मुट्ठी भर के
सब्ज़ धनिया का डाल दिया है। अच्छी तरह से वॉश किया हुआ था। अब इन चीज़ों को हमने चम्मच के साथ मिक्स करना है। ये स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें नमक मिर्च जो है वो प्याज और आलू से पानी निकाल देगी। रखने की ज़रूरत नहीं है। मिक्सिंग जैसे ही की हमने, अब हम इसमें डालेंगे बेसन। जैसे कि मैंने आपको बताया, हर चीज़ की मेजरमेंट मैं आपको परफेक्ट दे रही हूँ, इसीलिए आपको दिखा रही हूँ कि 2 कप हमने बेसन का इस्तेमाल करना है। इसमें 1 कप डालेंगे, चम्मच के साथ मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। और जो 1 कप रह गया है उसको हम कुछ इस तरह से डालेंगे। 1 कप बेसन डाला था, उसे चम्मच के साथ मिक्स करके चम्मच साइड पे रखा। आधा कप बेसन डाला। अब इसको हाथ के साथ मैं मिक्स करूँगी। पानी का इसमें मैं एक भी ड्रॉप शामिल नहीं करूँगी। आलू और प्याज ने अपना पानी रिलीज़ किया है, उसके साथ ही हम बेसन सारा मिक्स कर दूँगी मैं। आधा कप बेसन मिक्स हो चुका है। अब इसमें जो आधा कप रह गया था उस 1 कप में से वो भी डाल दूँगी। रेसिपी को देखते हुए अगर यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आपका बहुत शुक्रिया। अगर रेसिपी का कोई भी पार्ट आपको ज़रा सा भी पसंद आया है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बता दें, क्योंकि इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो इस मिक्सचर को चेक करने का तरीका ये है, इसे हाथ में रख के प्रेस करें तो इसने मुट्ठी की शेप होल्ड कर ली। ये रेडी है। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ मैंने एक कढ़ाई को अच्छी तरह से वॉश करके चूल्हे पे रखा, नीचे फ्लेम ऑन कर दिया। जब कढ़ाई गर्म हो गई यानी उसका पानी खुश्क हो गया, उसके बाद मैंने इसमें ऑयल शामिल किया। मैं फ्राइंग के लिए मस्टर्ड ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। आप कोई सा वेजिटेबल ऑयल, कोई सा भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। ऑयल अब गर्म हो गया है, मैं इसमें पकौड़े डालना शुरू करूँगी। मैं चम्मच का यूज़ नहीं कर रही हूँ, हाथ के साथ डाल रही हूँ। 3 उंगलियाँ और 1 अंगूठे का यूज़ करते हुए मैं इन पकौड़ों को फ्राई करूँगी, यानी इसमें डालूँगी। 3 उंगलियों का मकसद ये है कि 1 टीस्पून के बराबर पकोड़े का मिक्सचर आपने डालना है, क्योंकि इसमें बेकिंग पाउडर है तो ये साइज़ में थोड़ा सा बड़ा होगा, बहुत ज़्यादा फूलेगा नहीं। भले की तरह फुलाना मकसद नहीं है हमारा, हमें इसको सॉफ्ट बनाना है। हमारा पकोड़ा बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट होगा। और इनको आपस में चिपकने से बचाने के लिए आपने ये ख्याल रखना है, जब आप एक पकोड़ा एक जगह पर डालें तो दूसरा उससे फासले पर डालें। उसके साथ ही दूसरा पकोड़ा साथ ही में ना डाल दें, उससे पकोड़े आपस में चिपकेंगे। तो आप देखिए मैं जगह चेंज कर करके डाल रही हूँ पकोड़े, इससे ये आपस में बिल्कुल नहीं चिपकेंगे और छोटे छोटे एक प्यारी सी शक्ल के आएंगे। नो डाउट पकोड़ों की कोई शेप नहीं होती, लेकिन फिर भी कोई पर्सनैलिटी होती है इनकी, तो इनको खूबसूरत लगना चाहिए। कुछ लोगों से पकोड़े बिल्कुल टिक्की की शेप के बन जाते हैं, उसका मतलब है उनका मिक्सचर बहुत ज़्यादा पतला होता है, जब वो डालते हैं तो वो फैल जाता है। हमारे मिक्सचर की जो आपको कंसिस्टेंसी आपने देखी है, हमने इसमें पानी नहीं डाला है, तो उसकी वजह से इनकी शेप कितनी अच्छी है। और देखिए मैंने डिफरेंट जगहों पर डाला है ताकि एक पकौड़ा थोड़ा सा उसको हीट लगे, वो थोड़ा सेट हो, तो उसके बाद दूसरा पकौड़ा उसके साथ आए। तो देखें सारे पकोड़े बिल्कुल अलग अलग हैं, जैसे कि मैंने कहा था सेम आपको वैसे ही दिखा रही हूँ। हर पकोड़ा बिल्कुल अलग है और बूंदी भी ना बनने के बराबर बनी है। इन तंदूरी पकोड़ों को आप एक बार इसी तरह से बना लें तो आप यकीन करें कि कड़ी के अलावा आपने जब भी पकोड़े बनाने होंगे आप इसी तरह से बनाएंगे, क्योंकि लहसुन अदरक के साथ जो तंदूरी मसाले का टेस्ट आता है वो मैं आपको बता नहीं सकती। आप खुद ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो साथ ही हम बना लेते हैं सब्ज़ चटनी। उसके लिए उसी खुंडी में जिसमें मैंने लहसुन अदरक पीसा था उसमें 3 सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं, 1 मुट्ठी भर के इसमें सब्ज़ धनिया का डाल दिया है, आधा चाय का चम्मच नमक डाला है। नमक हमें पीसने में आसानी करेगा, तो अच्छी तरह से इसको हम पीस लेंगे। ये चटनी मेरे हस्बैंड की फेवरेट है, वो इसमें मुझे कुछ भी और ऐड नहीं करने देते। अगर मैं कह दूँ ना अजवाइन या काली मिर्च डाल लेती हूँ इसमें, तो वो कहते हैं ना सिर्फ सब्ज़ मिर्च, धनिया और नमक और ज़ीरा थोड़ा सा, बस। तो धनिया की खुशबू जो है पूरे किचन में आ रही थी। हमने इसे ज़्यादा पीसने की ज़रूरत ही नहीं है, बस मोटा मोटा सा हमने इसको पीसना है। तो जनाब ये रेडी है, इसे निकाल लेते हैं एक बर्तन में। देखें मोटा मोटा सा इस तरह से, बड़ी प्यारी खुशबू इसकी। तो यहाँ पर चूल्हे पे जनाब हमारा पकोड़ों का 3rd और फाइनल बैच भी रेडी है। तो अपने खिले खिले से पकोड़े हम गोल्डन से फ्राई करके निकाल लेंगे। तो जी अब है सर्विंग टाइम। अब हम डालेंगे बाउल में दही, उसमें 1 टेबलस्पून हम अपनी सब्ज़ चटनी डाल देंगे। नमक उसमें था तो थोड़ा सा 1 चुटकी हमने सफ़ेद ज़ीरा ऊपर से डाला। पकोड़ों को अपनी डिश में निकालेंगे। 2-3 सब्ज़ मिर्चें और 2-4 सब्ज़ धनिए के पत्तों के साथ मैंने इनको डेकोरेट किया और प्यारी सी लुक इनकी बनाई। अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और बाहर से एकदम क्रिस्पी ये तंदूरी पकौड़े बहुत मज़े के बनते हैं। मैंने ये रेसिपी बिल्कुल सिंपल वे के साथ आपके साथ शेयर करने की पूरी ट्राई की। मेरी ये एफर्ट अगर ज़रा सी भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।